हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल। आज वही बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,600 का हमारा हाई लगा है और लो देखें तो 17,354 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,415 के ऊपर। हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 17,600 करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए यहाँ बहुत सारे स्विंग है। अगर हम इसको यहाँ एक जोन बनाकर देखें तो ये देखिए, ये वाली जो जोन बनी हुई है ये यहाँ पर 600 के लेवल के आसपास बनी हुई है। अगर मार्केट इसी को आज सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ आती है तो एक हम डाउन का सिनेरियो दोबारा से बना लेंगे। तो इसने हम सेम हमारे इसी लेवल को रजिस्ट किया और उसके बाद डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 17,200 का। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हम 17,000 बड़े आराम से अचीव होते हुए देख सकते हैं। 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो हमें देखना ये है कि कल अगर हमारा 17,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमें डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट और देखने को मिलेगी और हम 17,000 के लेवल को बड़े आराम से अचीव होते हुए देखेंगे। तो ये था डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, हमने जैसे डिस्कस किया था कि 2 दिन मार्केट होल्ड करेगी इसी जोन में। सेम वही हुआ, मार्केट ने 2 दिन सेम इसी जोन में होल्ड किया, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी मूवमेंट होने के बाद एक रीचेक करना तो बनता था और इसने सेम अपने उसी लेवल पे आके रजिस्ट किया जहाँ से हमने डिस्कस किया था, यानी 17,600 का लेवल था, उसी लेवल को रजिस्ट किया और फिर डाउन की मूवमेंट है। कल की एक्सपायरी हमारी धमाकेदार हो सकती है, हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है डाउन की तरफ। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो आज की कैसी रही। हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि मार्केट अगर उसी जोन में ओपन होती है तो हमें किस तरह की मूवमेंट करनी है। जैसा हमने कल एक पॉइंट बनाया था, सेम उसी के आसपास मार्केट ओपन हुई, ऊपर अप की तरफ मार्केट को जाने नहीं दिया, सेलर हैवी हुए और उसके बाद फिर इसके ही अंडर कुछ कैंडल्स बननी शुरू हो गई। इसने यहाँ सस्टेन किया, फिर अपने इस जब इस लेवल को 500 को स्प्रेड लिया तो हमारी यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि इसने अपने सपोर्ट लेवल यानी साइकोलॉजिकल पॉइंट को सपोर्ट लिया था यहाँ और एक वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद एक मूवमेंट फिर से आई, फिर उसके बाद मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन जोन में रही। तो हम अगर एक इस चैनल की बात करें तो एक चैनल भी हमारा बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा था। हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि कैसे एक चैनल फॉलो हो रहा था। ये देखिए, बार बार मार्केट इसी चैनल का सपोर्ट और इसी का रेजिस्टेंस ले रही थी। जब ये जिस हमें इतना श्योर था कि जिस तरफ भी ब्रेक होगा उसी तरफ की हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। देखिए, बार बार इसी को सपोर्ट और रेजिस्ट करके मार्केट बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये वाला चैनल हमारा देखिए बार बार इसी लेवल को टच करके अप साइड और डाउन साइड की कल से हमें मूवमेंट मिल रही थी और जैसे ही आज ये ब्रेक हुआ हमें वन वे डाउन की बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो ये हमारी एक ट्रेड थी जो सबसे बेहतर थी। तो हमें अपनी एक बेस्ट सेटअप का वेट करना था। अगर हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो हमारे बार बार एसएल होते जो कि हम हमारे लिए लॉस का काम करते, इसलिए हम अपनी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट ही नहीं करते। पूरा दिन हमने वेट किया और उसके बाद जैसे ही ये चैनल ब्रेक हुआ उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक वन वे मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। तो ये थी आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन। एक वन वे मूवमेंट हमें यहाँ डाउन की तरफ देखने को मिली। अब देख लेते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा क्या-क्या सिनेरियो बनेगा। उसके लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक ज़ोन बनाते हैं। ये देखिए, हमारी जो ये ज़ोन रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, दैट वन। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है कुछ इस तरह से, और डाउन की तरफ अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए, ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मार्केट अगर इसी जोन में कहीं कल दोबारा ओपन होती है और कुछ देर टाइम स्पेंड करती है। देखिए, कल अगर लास्ट के मतलब यहाँ कुछ टाइम शुरू के 1 घंटा लगभग यहाँ बिताने चाहिए मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 घंटा मार्केट इसी ज़ोन में बिताती है और उसके बाद अप साइड और डाउन साइड की मूवमेंट देखती है तो हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी अप साइड और डाउन साइड। क्योंकि देखिए, यहाँ सेलर और बायर की काफ़ी ज़्यादा भीड़ बैठी हुई है। जब तक ये भीड़ ब्रेक नहीं होगी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और ट्रेंड लाइन भी देखिए, वन टच यहाँ यहाँ भी इसने इसको रेजिस्ट करने
की कोशिश की है, लेकिन अब ज़्यादा अप नहीं गया, फिर दोबारा से इसको रेजिस्ट किया। अब ये अप साइड या डाउन साइड जिस तरफ की भी मूवमेंट करता है, सेम यहाँ भी यही सिनेरियो बना हुआ है। अगर हम पीछे जाएँ तो हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जिस तरफ ब्रेक होंगी दोनों ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, उस तरह की हमें फिर से वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी कल इंट्राडे सेशन में। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, अगर यहाँ से देखिए ये जो 440 से 50 का लेवल है, ये ब्रेक होता है तो हमें 500 हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। हमें 500 17,500 तक की वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। 500 के ऊपर देखिए भीड़ भी काफ़ी बैठी हुई है यहाँ पे, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जब ये 440 को ब्रेक करेगा। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट का काम भी करेगा अगर ये 500 को ब्रेक कर देता है। और अगर ये इसी जोन में कंटिन्यू चलता है, यानी इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो हमारा जो सेकंड टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,580 के आसपास का, यानी 17,570 से 80 के बीच में आप अपने यहाँ वन वे मूवमेंट देख सकते हैं। ये थी हमारी अप साइड की तरफ अगर मूव होता है तो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में देखिए ये वाली जोन अगर ब्रेक हो जाती है, डाउन साइड आता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे वो रखेंगे 17,280 का, जो ये वाले स्विंग रहेंगे हमारे। ये देखिए 280 के ऊपर हमारे पीछे भी स्विंग आए हुए हैं, दैट वन। इन स्विंग्स तक हम अपना 280 तक फर्स्ट टारगेट रखेंगे डाउन की तरफ। यहाँ काफ़ी स्विंग बने हुए हैं तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट का काम करेंगे। और सेकंड टारगेट की बात करें तो 210 से 20 के आसपास, यानी 210 के आसपास हमारे यहाँ एक स्विंग यहाँ बना हुआ है और पीछे भी यहाँ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम इस लेवल ने किया हुआ है, दैट वन। ये हमारा 220 से 210 के बीच का लेवल है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि 17,200 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर उस जोन को कंटिन्यू करके यानी 200 को ब्रेक कर देती है तो हम 17,000 भी देख के सकते हैं कल एक्सपायरी के दिन। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्विंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है और थोड़ी देर सस्टेन करती है, यानी आधा घंटा या 1 घंटा इसी जोन में बिताती है और उसके बाद ब्रेक अप या डाउन देती है, तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है उसके बाद तो हमें अपनी रेंज बनने का वेट करना है। जिस तरफ रेंज हमारी ब्रेक होगी उसी तरफ की हमें मूवमेंट लेनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में।